नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज थोड़ी सी आवाज़ बदल सकती है क्योंकि मैंने फ़ैन लगा रखा है, गर्मी बहुत है, तो थोड़ी सी आवाज़ यदि गड़बड़ाता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल रही है फ़ैन लगाने से। ठीक है साथियों, आप सभी को इंतज़ार था मेरे वीडियो का जो लिस्ट निकली हुई है। मतलब लिस्ट निकली नहीं कह सकते, ये मेरे ख्याल से इस लीक हुआ है, जो डाटा लीक हुआ है उसके बारे में। और कई लोगों ने कमेंट्स किया कि फेक है, तो आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, ये फेक नहीं है, ये डाटा जो सही है। लेकिन जो डाटा आई हुई है वो डाटा क्या है, किस प्रकार से है, बहुत सारा इसमें जो बातें हैं हम आप बातें करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन थोड़ा से समझिएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप नए हों तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो मैं न्यू अपडेट आप डालता रहूँगा आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। आई होप। और दूसरी बात और साथियों, कई लोगों ने मेरा बहुत सारा एसएमएस आते हैं मेरे पास, आप कई लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ लोगों का जवाब दे पाता हूँ मैं। मेरे व्हाट्सएप में इतना मैसेज मतलब आप आ रहे हैं अभी कम से कम 500 से 600, मतलब अलग अलग नंबरों से। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग सवालों को लेकर के बहुत सारे आते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मैसेज ना करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप मैसेज करें, मुझे अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ, मदद जितना हो सके। लेकिन अपना पर्सनल काम भी रहता है, बहुत व्यस्त रहता हूँ, कभी तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत मुमकिन नहीं। आप खुद का सोचिए, अलग अलग नंबरों से आना, उसको देखना, तुरंत रिप्लाई करना बहुत मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए वीडियो बनाता हूँ मैं। और कुछ लोगों ने मेरा ज्वाइन बटन क्लिक करके मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं मैसेज भी करता हूँ क्योंकि ज्वाइन बटन करने से आप जो है पर्सनल मेरे साथ जुड़ जाएंगे और आप जब भी मैसेज करेंगे आपका तुरंत रिप्लाई आपको पहुँचे, क्योंकि वो ये समझ लीजिए ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को मैसेज करना, रिप्लाई देना मेरा कर्तव्य बन जाता है। हो सकता है मैं आपसे संपर्क में रहूं, अब आपको हमेशा लगातार आपका रिप्लाई देता रहूं, आपके कमेंट्स का बिल्कुल। तो यदि आप चाहते हैं इस प्रकार से कि आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाए, है ना, आपका निराकरण हो जाए समस्या का, तो प्लीज़ ज्वाइन बटन दबा दीजिएगा। कुछ चार्ज है जो 70% जो है मेरे पास आता है और 30% जो यूट्यूब रखता है। ये यूट्यूब का पॉलिसी है जो मैं नकार नहीं सकता। और यदि आप इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं, मतलब ग्रुप जो जिसका मैं एक तुरंत रिप्लाई मेरे पास तुरंत आ जाता है, उसका नोटिफिकेशन जो आप रिप्लाई करते हैं, मतलब कमेंट्स करते हैं, तो उसमें तुरंत रिप्लाई कर देता हूं मैं। ठीक है, चलिए इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तो सूची निकली हुई है, उसमें सबसे पहले ये जानकारी आपको चाहिए था कि वाकई में ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले गलत बात शब्द यूज करना ठीक नहीं है। ये जो लिस्ट निकली हुई है वैध है, सही है, लेकिन ये अधूरी है। जो लिस्ट जैसे निकलती है पात्र का, वो लिस्ट नहीं निकली। ये केवल सहायक शिक्षक के जितने भी विज्ञान है, आपका कला है, अंग्रेजी माध्यम, इसका निकला हुआ है, मतलब लीक हुआ है। मैं तो लीक ही समझूंगा इसको, डाटा लीक हो चुका है, किसी माध्यम से लीक हुआ होगा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी पर्सनल डाटा लीक हो जाए। सार्वजनिक हो चुका है ये लिस्ट जो है, और इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, कई लोगों का नाम नहीं है, बहुत सारा है जिसमें हम चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा लेट हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ये वैध है। और ये लिस्ट किस प्रकार से लिस्ट बनी हुई है आपको बता रहा हूँ। कई लोगों का नाम क्यों नहीं है और इसमें जो है क्रमांक, रैंक आगे पीछे क्यों है, और इतनी सारी जो अपात्र है, ये कारण देखो। कारण ये तो मैं तो बहुत कम लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा है। मुझे 117 पेज पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग गया, मैंने छोड़ भी दिया, छोटा जो मेन था मैंने उसको लिखा है। इतने कारण हैं, सोच के देखिए, और कारण हैं और है ना, ये सारी चीज़ें इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। लिस्ट जो है, जो लीक हुआ है, सबके पास पहुँचा है, वो किस प्रकार से हो सकता है, ये कुछ लोगों से चर्चा किया और मेरे खुद का अनुभव से बता रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सत्यापन कराने जाते हैं, आप भी गए हो तो आप देखे होंगे ऑपरेटर भी बैठे हुए थे। तो ऑपरेटर जैसे ही सत्यापन करा, ऑपरेटर नाम नोट कर रहा था। तो अलग अलग ऑपरेटर 117 पेज में आप देखेंगे, सबका अलग अलग राइटिंग है, लिखने का तरीका अलग है सबका। तो उसमें क्या है, एक साथ अटैच किए हैं इसको।
तो उसी समय का जो सत्यापन हुआ था जनवरी में, उसी समय जो डाटा बना हुआ है, जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये वही है, वही डाटा लीक हो चुका है। अब आता है पात्र कैसे लिख दिया गया। तो आप लोगों को पता है कि अलग अलग टेबल में सब लोग सुने थे कि पात्र कर रहे हैं, मेरे को अपात्र कर रहे हैं, ऐसे कुछ बातें आ रही थी। तो कुछ टेबल में अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार या जानकारी के अनुसार पात्र लिख रहे थे, ठीक है, और कुछ लोगों में नहीं लिख रहे थे। तो ये उसी समय जो दिया है। दूसरी बात, ये अभी तक सूक्ष्म परीक्षण नहीं हुआ है। अभी 1 से 2 बार जो फाइल है उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा। और जो बुलाए गए थे 4048 लोगों को बुलाए थे, जिनमें नाम अभी डाटा में जो है 3552 लोगों का, मतलब 496 लोगों का नाम अभी नहीं है इस लिस्ट में। क्या वो अनुपस्थित थे कि क्या थे, ये उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन कई लोगों का मैसेज आया है कि वो गए थे सत्यापन में, लेकिन उसका नाम नहीं है। तो ये भी बड़ी बात है कि इसमें नाम नहीं है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये फाइनल पात्र लिस्ट नहीं है ना। ये और आएंगे, ऑफिशियल आएंगे, उसमें सबका अलग अलग चेक करेंगे। पात्र का अलग रहेगा, अपात्र का अलग रहेगा, ST OBC अनरक्षित का अलग अलग इस प्रकार से क्रमांक अनुसार बनेगा। और रहा सवाल क्रमांक का, जिसका रैंक जो है, जो बनाया गया था सड़क क्रमांक, वो भी आगे पीछे है। तो आगे पीछे होने के कारण वही है कि जैसे जैसे सत्यापन कराते गया वैसे वैसे उसमें डाटा में लोड करते गया और उसको क्रमांक दे दिया गया है। ये ओरिजिनल क्रमांक नहीं है, आप उसमें टेंशन भी ना ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं पात्र की बात की। कुछ लोगों ने बहुत सारा सवाल किए हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ कि देखो अपात्र कैसे की। अपात्र की बात, जो अप्रशिक्षित है, मतलब जिसका D.Ed B.Ed नहीं है, TD नहीं है, वो अपात्र है। यदि B.Ed अंतिम ईयर है, अंतिम ईयर नहीं दिया है, अटैच नहीं किया है ना, या अंतिम ईयर में है और अदर स्टेट का है, वो भी अपात्र किया गया है। TT 2011 का बहुत लोग है जिसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया, उसको भी अपात्र किया गया है। D.Ed अंतिम ईयर एग्ज़ाम दिला रहे हैं, मतलब सेकंड सेमेस्टर या बोल सकते हो सेकंड ईयर नहीं है, उसको भी अपात्र। उम्र किसी का ज़्यादा हो गया है, किसी का कम है, जो भर्ती नियम के अनुसार, उसको भी अपात्र किया गया है। PH प्रमाण पत्र, कई लोगों का PH प्रमाण पत्र नहीं है। CTET दिसंबर में जो पास किए हैं उसको लेके गए थे, उसको भी अपात्र किए गए, क्योंकि ये जारी दिनांक के बाद का था। स्नातक प्रमाण पत्र नहीं, वही अटैच जो B.Ed वाले हैं उसको स्नातक का प्रमाण पत्र देना था, वो नहीं दिए हैं, तो उसको भी अपात्र किए गए हैं। NOC नहीं डाले हैं, उसको भी। निवास प्रमाण पत्र में जारी दिनांक नहीं होने के कारण भी इसको अपात्र किए गए हैं। नाम अलग अलग, उदाहरण के लिए किसी का सुमन है और यहाँ पे टुमन लिखा गया, मतलब ये बहुत स्पेलिंग मिस्टेक, सामने भी अंतर पड़ता है ना, उसको अलग किया गया है। स्नातक में 50% और 12वीं में 50% से कम है, उसको भी अपात्र किया गया है। PH प्रमाण पत्र जो है जिला चिकित्सक अधिकारी, जो विकलांगता प्रमाण पत्र है, वो जिला चिकित्सकों के हस्ताक्षर से मतलब बनाया गया है, जिसे बनाना चाहिए था मेडिकल बोर्ड से, इसलिए इसको अपात्र किया गया है। समय सीमा के बाद, जो रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्र बनाया गया है, उसको अपात्र किया गया है। जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार का है, सक्षम अधिकारी SDM का नहीं है, उसे अपात्र किया गया है। जो 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है उसको एक ही ईयर दर्शाया गया है, एक ही वर्ष में कर लिया है, उसमें लिखा है इसलिए बता रहा हूँ मैं, उसको अपात्र किया गया है। D.Ed B.Ed BSc चेक्ड, यही मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अपने विवेक के आधार पर बताना चाहूँगा मैं। कभी कभी क्या होता है कि इस मार्कशीट में संदेह होता है, कहीं सील नहीं लगा होता है, कहीं पे उसका क्रमांक नहीं दिखता है, कुछ परेशानी होती है उसके अनुसार, देखने के अनुसार, तो उसको चेकिंग में डाल देते हैं, चेक करने, इसको देखना है करके, मेरे विवेक के आधार पर। तो ये वही लग रहा है। NIOS DLED को भी कभी किसी को अपात्र कर दिया गया है। DLED चेक्ड, इसको भी चेकड में डाल दिया गया है, जिसको संदिग्ध लगा होगा उसको भी चेकड में डाल दिया गया है। और एक तो बड़ा अजीब लगा, इसमें ये लिखा है कि D.Ed का जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क है ना, वो जो
जितना जैसे पूर्णांक होता है, जैसे कि हमको 600 पूर्णांक है, तो उसमें ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये इस पूर्णांक से भी ज़्यादा नंबर लेके आ गया है। जो पूर्णांक होना चाहिए, जितने पूर्णांक, उससे भी ज़्यादा नंबर इसमें जुड़ रहा है, इसलिए भी इसको अपात्र किया गया है। ठीक है, ये तो रहा अपात्र किया गया है। अब देखो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसा है कि टेबल क्रमांक के आधार पर पात्र अपात्र लिस्ट निकली है, कोई फाइनल नहीं है। सूक्ष्म निरीक्षण अभी होगा, एक बार 2 बार होगा, अच्छे से देखे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या अभी वर्तमान में बातें चल रही हैं। देखो यहाँ पे संदिग्ध है कि 12वीं में 50% वालों को क्यों अपात्र किया गया, ये सवाल है। तो वाकई में सोचने वाली बात है कि इसको अपात्र क्यों किया गया होगा। 12वीं में तो 45% सेकंड डिवीजन भी माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। स्नातक में 50% मांगा गया है, लेकिन उसमें भर्ती नियम के आधार पर 45, कहीं 5% की छूट भी है। तो इसमें स्नातक में कुछ लोगों को 50% से कम है उसको भी पात्र कर दिए हैं, और 50% से कम है उसको अपात्र, मतलब इसमें पात्र भी है और अपात्र भी है, एक बात। ठीक है, और ये लिस्ट में हो क्या सकता है, मतलब सूक्ष्म परीक्षण होगा तो लिस्ट में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इसमें जो कुछ पात्र होंगे और नहीं अपात्र होंगे, कुछ अपात्र होंगे लेकिन ज़्यादा पात्र होंगे, और अच्छे से देखेंगे समझेंगे उसको, तो इसमें पात्र होने की संभावना ज़्यादा है मेरे हिसाब से, और अपात्र होने की कम है। अपात्र बहुत कम होंगे, इस लिस्ट के आधार पर बता रहा हूँ मैं, और पात्र होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, रहा सवाल NIOS वाले को, DLED को भी अपात्र किया गया है। तो ये बता रहा हूँ, टेबल क्रमांक के आधार पर पात्र अपात्र लिखा गया है, उसको एक साथ फिर से सेटिंग किया जाएगा, एक साथ सूक्ष्म परीक्षण दिया जाएगा, उसको दिशा निर्देश दिया जाएगा, उसके आधार पर सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा, तब जाके ये जानकारी होगा। यदि फिर भी आप नज़र रखे हुए हैं कि किसको पात्र अपात्र किया गया है, तो आप दावापत्ति में इससे संबंधित दावापत्ति आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्नातक में 50% वाले को नहीं है, फिर भी पात्र कर दें, आपको दावापत्ति कर सकते हो, है ना। नाम अलग अलग है, तो आप जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो आप दे सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से मेडिकल बोर्ड से बना के देख सकते हो आप। डाटा लीक हुआ है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। ये देखो, PH प्रमाण पत्र जिला चिकित्सकों का है, इसको मेडिकल बोर्ड से दावापत्ति में दिया जा सकता है, लेकिन समय सीमा आदि कुछ हद तक की, लेकिन उतना नहीं बोल सकता मैं। तो साथ ही ये रहा थोड़ी सी जानकारी, लेकिन ये जो लिस्ट बनी हुई है वो ग्राउंड लेवल का जो सत्यापन हो रहा था उसी समय का बना हुआ है, जिसमें 496 लोगों का नाम अभी लिस्ट में नहीं है। क्या ये उपस्थित थे फिर भी नहीं है, ऐसा कुछ है। बुलाया गया था इतना, नाम है 3552, लेकिन इतना याद रखिएगा ये लिस्ट लीक हुआ है, और इसी प्रकार से पात्र लिस्ट निकलने की आवश्यकता है। और एक बात बोलना चाहूँगा मैं, अब ये लीक हो गया है तो बहुत जल्द ही लिस्ट डल जाएगी। शिक्षक का भी आज देखे होंगे फॉर्मेट, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो शिक्षक का मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही पात्र लिस्ट निकल जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपलों को बुलाया जा रहा है इसको हैंडल करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो इसका भी यदि डाटा लीक हो गया है तो बहुत जल्दी भी इसका सूक्ष्म परीक्षण होगा और बहुत जल्दी भी लिस्ट निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी रहा, कुछ जानकारी छूट गया है जानता हूँ मैं, लेकिन इतना तो जितना मैंने बताने का प्रयास किया, हो सकता है आपके प्रश्नों का कुछ जवाब मिल गया। आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं संडे कमेंट्स में इसका आंसर देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। फिर एक साफ निवेदन है, यदि आपको चाहिए तुरंत ही आपको रिप्लाई चाहिए, मैं देख नहीं पाता हूँ इतने सारे में, तो ज्वाइन बटन दबाएंगे तो आप मेरा ग्रुप बनेगा, ज़्यादा का ग्रुप नहीं पर्सनल रहता है वो, उसमें नज़र मेरा ज़्यादा रहता है, उसका जवाब देना मेरा अनिवार्य समझता हूँ पहले, क्योंकि इतने भीड़ में मैं किसको दूँ, थोड़ी सी होती है लेकिन देने का प्रयास करता हूँ। तो यदि आपको लगता है कि रिप्लाई तुरंत मिल जाए हमें, तो ज्वाइन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और वीडियो आपको लगता है कि लाभकारी है आपके लिए और जानकारी से भरपूर है, तो साथियों प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। आपसे निवेदन, आपसे पहले बार मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हो
और देखने के बाद ऐसे ही चले जाते हो या छोड़ देते हो, प्लीज़ आप लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपसे इतना ही निवेदन है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।